नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आज से रियासत भर में 1 करोड़ इंदिरा साड़ियाँ तकसीम करने का किया गया आगाज़। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर निकलिस रोड पर इनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। मदीने में पेश है। हैदराबाद के ज़ायरीन के इंतकाल के बाद आज इनके लवाहिक़ीन मदीना पहुँचे, जहाँ अज़हरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और दीगर ने इन्हें किया रिसीव, जबकि तदफीन के इंतज़ामात है जारी। सिंगारेड्डी भवन के घेराव की कोशिश के दौरान के कविता और दीगर कायदीन को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। 45 लोगों की मौत हुई। ये एक दिल दहलाने वाला और तकलीफदा वाक़या है। मदीना बस हादसे पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का बयान। कहा, मुसलसिल हमारी सऊदी हुक्काम से बातचीत है जारी। मेदक ज़िले में अजीबोगरीब वाक़या। टेकमाल के सब इंस्पेक्टर राजेश को ACB ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो 30,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहा था और SI के भागने की वीडियो भी हुई वायरल। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने आज निर्मल टाउन में मुनक़िदा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल ओरिएंटेशन कैंप में की शिरकत। उम्मीद पोर्टल के इस्तेमाल से किया आगाह। तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 नौजवानों ने व्यूज़ की लालच में सरकारी पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाए रील्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रियासत भर में 1 करोड़ इंदिरा साड़ियाँ तकसीम करने का आगाज़ किया और कई मुस्तहिक़ ख़वातीन को साड़ियाँ फराहम की। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर हैदराबाद के निकलिस रोड पर इनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद साड़ियों की तकसीम का पहला मरहला शुरू किया गया। हुकूमत के मुताबिक दही इलाक़ों में ये तकसीम आज से अगले माह 9 तारीख़ तक होगी, जबकि शहरी इलाक़ों में 1 मार्च से 8 मार्च तक साड़ियों की तकसीम की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब में कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क को मजबूत क़ियादत फराहम की, बैंकों को कौमी कारी, ज़रई अराज़ी की तकसीम और अवामी मकानात जैसे इक़दामात किए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत इंदिरा तहरीक के तहत ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात कर रही है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर भी मौजूद थे। ఈనాడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డలకు సారెబెట్టే ఉద్దేశంతోని ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఈ రోజు 1 మందికి చీరలు పంచాలి అని 6 నెలల నుంచి సంస్థలకు ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇస్తే ఇప్పటి వరకు 65 లక్షల చీరలు మాత్రమే సరఫరా చేసిరు। అందుకే ఈ 65 లక్షల చీరలను గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న మహిళలకు ఈ రోజు ఇందిరమ్మ జయంతి సందర్భంగా మొదలుపెట్టి డిసెంబర్ 9 తెలంగాణ తల్లి అవతరణ దినోత్సవం వరకు వివిధ గ్రామాలలో, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో అందరికి ఆడబిడ్డలకు ఒకరొకరికి పేరు పేరున ఇంటికి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేయమని చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, ఉన్నత అధికారులకు, జిల్లా కలెక్టర్లకు, రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు అధికారులందరికీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రోజు ఇంకా 35 లక్షల చీరలు రావాల్సినవి ఉన్నాయి। పట్టణ ప్రాంతాలలో, మున్సిపాలిటీలలో ఈ 35 లక్షల చీరలు మార్చి 1 నుండి మార్చి 8 తారీఖు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం లోపల మిగతా మహిళలకు కూడా ఈ 35 లక్షల చీరల పంపిణీ జరుగుతుంది। టోటల్ గా ఈ రోజు నవంబర్ 19తో మొదలై మార్చి 8 తారీఖు నాటికి 1 మంది ఆడబిడ్డలకు 1 చీరలు పంపిణీ చెయ్యాలని ఒక మంచి సంకల్పంతోని ప్రతి ఆడబిడ్డకు సారె పెట్టాలని ఈ ప్రభుత్వం, మీ సోదరుడు ఈ రోజు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని నిండు మనసుతో ఆడబిడ్డల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటూ, ఎవరు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు, ఎవరు రాలేదు అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు। ప్రతి ఆడబిడ్డకు చీర చేర్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది, సీతక్క గారు తీసుకుంటారు। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन के बस हादसे में इंतकाल पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि मेरी बात सफ़ीर सोहेल एजाज खान से हुई। उन्होंने बताया कि वो मदीना में मौजूद है और वज़ीर अज़हरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और सऊदी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि निहायत अफसोसनाक और तकलीफदा हादसा है। इस हादसे में 45 लोगों की मौत हुई, जो बहुत बड़ा सानेहा है। बैरिस्टर अवैसी ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।
नहीं तो अभी अभी आज आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई, और वो लोग वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज़ खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो ख़ुद मदीने में हैं और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब के साथ, और हमारे एमएलए माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, पीएमओ से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई, एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिहार की अगर हम बात मदीना में पेश आए उमरा ज़ायरीन के अफसोसनाक बस हादसे के बाद तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन असम्बली माजिद हुसैन और बी शफ़ीउल्लाह को सऊदी अरब भेजा, और वो तमाम इंतज़ामात की निगरानी कर रहे हैं और ज़रूरी कार्रवाइयों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त ने मरहूमीन के लवाहिकीन का भी इस्तक़बाल किया जो आज हैदराबाद से मदीना पहुँचे हैं। महकमे अक़लियती बहबूद की निगरानी में अहल खाना के सफ़र क़ियाम, मैयतों की शनाख्त और दीगर रस्मी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदानों से गहरी ताज़ियत और मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का जो इंस्ट्रक्शन थे, जो है हमारा डेलीगेशन जो आया तेलंगाना से, जो यहाँ पे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और सीएम साहब ने और उनकी हमारी कैबिनेट में बिल्कुल एक बहुत फास्ट और तेज़ डिसीजन लिया, और यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे आए आज रिलेटिव्स आए एयरपोर्ट पे, जो भी लोग के जिन लोगों का क्लोज रिलेटिव्स का जो इंतकाल हुआ, उनके रिलेटिव्स आए, हम लोग को उनको रिसीव करे। मैं शफ़ीउल्लाह साहब भी थे, माजिद हुसैन साहब जो हमारे एमएलए हमारे साथ हैं, हम तीनों मिलकर यहाँ पे रिसीव करें। उन लोग को अभी डीएनए टेस्ट के लिए भिजाएं, उसके बाद में एनओसी होगा ट्रांसपोर्ट में, फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पे काम करना रहेगा तदफीन के लिए वो होगा। हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जन्नतुल बकी में तदफीन होगी, इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगा। कल हम हाई कमिश्नर साहब से भी मिले थे और उनके जीआईसी के कमिश्नर से उनसे भी मिले थे। वो लोग यहाँ पे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम लोग पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब के हम उनको जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, और वो भी खुद रोज मॉनिटर कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन है, हम उनके इंस्ट्रक्शन पे पूरा काम कर रहे हैं और रोज का रोज उनको रिपोर्ट भिजा रहे हैं। और शफ़ीउल्लाह साहब भी है, माजिद हुसैन साहब भी है, हमारी टीम जितनी भी टीम है यहाँ पे पूरा हम लोग यहीं पे है। अभी हम एयरपोर्ट पर रिसीव किया उनको, अभी हम लोग रवाना किए डीएनए टेस्ट के लिए, उसके बाद में फिर ट्रांसपोर्ट में एनओसी होगा, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तदफीन जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जन्नतुल बकी में होने की, बट पूरा मुझे यकीन है कि पूरा हो जाएगी। और सिंगारेड्डी भवन के घेराव के दरमियान तेलंगाना जागृति सदर के कविता और तंजीम के कई कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने सिंगारेड्डी में जॉब्स की बहाली और मेडिकल बोर्ड की तश्कील का मुतालबा कर रहे थे। ఇంటిగా చూస్తావు కదా ఈయన తోచింది मौलाना उमर आबिदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अल महादुल अलाल इस्लामी के ज़रिए एहतमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सरपरस्ती में 21 से 23 नवंबर तक 3 रोज़ा नेशनल सेमिनार मुनक़िद हो रहा है। उन्होंने बताया कि सेमिनार में मुसलमानों के तालीम, मीडिया, सियासत, तिजारत और समाजी तरक्की में किरदार पर तहक़ीक़ पेश की जाएगी।
अख्ताम पर 23 नवंबर को मासब टैंक हॉकी ग्राउंड में एक बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद होगा, जिसमें अरकान पार्लिमान, उलमा, मशाइख और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हैदराबाद की सरज़मीन पर अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद के ज़रिए निगरानी और हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए सदारत 3 रोज़ का एक नेशनल सेमिनार मुनक़िद हो रहा है। इस सेमिनार का टॉपिक है भारत की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ये सेमिनार 21, 22, 23 नवंबर को मुनक़िद होगा। इसमें 65 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स और प्रेजेंटेशन होंगे और 35 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की टॉक होगी। उसके अलावा ये जो सेमिनार की प्रोसीडिंग्स हैं वो तकरीबन उर्दू में 1100 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसको प्रिंट कर दिया गया है और साथ में हिंदी की प्रोसीडिंग भी छप चुकी है। इस सेमिनार में जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं वो तकरीबन 65 से ज़्यादा हैं, जिसमें मुसलमानों का एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में और इसके साथ साथ बिजनेस एंड ट्रेड में, एक डाइवर्स सोसाइटी के डेवलपमेंट में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में क्या किरदार रहा है, इन तमाम चीज़ों को रिसर्च पेपर्स के ज़रिए से, डेटा के ज़रिए से, ऑथेंटिक रिसोर्सेज के ज़रिए से इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम के बाद 23 नवंबर को हॉकी प्लेग्राउंड मासब टैंक पर एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें 4-5 मेंबरान पार्लियामेंट, हैदराबाद के मुमताज़ उलमा और मशाइख और इसके साथ साथ पूरे मुल्क के मुमताज़ मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान शरीक हो रहे हैं। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से, अवामुन्नास से ये ख्वाहिश करते हैं कि 23 तारीख़ को इतवार के दिन नमाज मगरिब मासब टैंक पर पढ़ें। हॉकी प्लेग्राउंड पर भी नज़म रहेगा और क़ुर्ब जवार की मस्जिदों में पढ़ सकते हैं और नमाज के बाद फ़ौरन हॉकी प्लेग्राउंड आए। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क के नामवर उलमा, स्पीकर्स और अच्छे अच्छे कायदीन इंशाअल्लाह मुखातब करेंगे। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। और ख़वातीन के लिए भी मुस्तकिल नज़म है, ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हों। हमारे गैर मुस्लिम भाई आना चाहें हम उनका भी खैर मकदम करेंगे, चाहेंगे कि वो भी आएँ। बड़े दलित लीडर चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं और डॉक्टर राम पुनियानी भी आ रहे हैं और इसके अलावा बहुत से स्पीकर्स हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। टेकमाल में सब इंस्पेक्टर राजेश को ACB ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो 30,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। एक मामले में उसने शिकायत कुनिंदे से 40,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। मनसूबाबंद तरीके से जब ACB के हुकाम पहुँचे तो इन्हें देखते ही SI खेतों में चला गया। हुकाम ने इसका पीछा किया और इसको पकड़ लिया, जबकि ACB ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। SI के गिरफ्तार किए जाने पर गांव वालों ने पुलिस स्टेशन के सामने पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज निर्मल टाउन में मुनक़िदा उम्मीद पोर्टल ओरिएंटेशन कैंप में शिरकत की। ये प्रोग्राम जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मसाजिद इदारों के ज़िम्मेदारों को वक्फ से मुताल्लिक़ ऑनलाइन सहूलियात और उम्मीद पोर्टल के इस्तेमाल की रहनुमाई फराहम की गई। उन्होंने वक्फ जायदाद की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत दी। आप ये मत सोचिए कि वक्फ बोर्ड में हम रजिस्टर करने से हमारी प्रॉपर्टी चले जाएगी, ऐसा नहीं जाएगी। इसलिए ये उम्मीद पोर्टल में आप लोग अक्सर शहरी इलाकों में तो लोग इसको जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो देहात में लोग रहते हैं अक्सर, क्योंकि मैं जिस गाँव से आता हूँ, तो गाँव में जब मैं देखा कि एक दरगाह है और एक मस्जिद है। दरगाह के तहत 10-11 एकड़ जमीन थी और मस्जिद के तहत 4 एकड़ जमीन है।
मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद मैं मेरे मंडल के मैं रिकॉर्ड निकाला मौलाना, तो मेरे मंडल में 200 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। मेरे एक मंडल में 200 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की निकली उसमें। तो इस तरीके से हमारे गांव के लोगों को, हमारे देहात में जो है वो लोग इस चीज का आइडिया नहीं है। तो आप लोग जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है वो उम्मीद पोर्टल पे वक्फ के प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने का और उसमें अपलोड करने का अपने जो मौका अपने हाथ आया, इसको यूटिलाइज कीजिए। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में 2 नौजवानों ने व्यूज़ के लालच में पुलिस की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए रील्स बनाए। वीडियो वायरल होते ही आवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई और टाउन 1 पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया, मगर अंजाम हमेशा नुकसानदा होता है। पुलिस की तहवील में मौजूदा सरकारी इमलाक की बेहुरमती न सिर्फ जुर्म है बल्कि माशराती जिम्मेदारी के खिलाफ वर्जी भी है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। ज़िले नागर कर्नूल में एक ऑटो में 23 स्कूली तलबा को ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो को श्रीराम रोड पर रोककर जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि ऑटो में सिर्फ 5 बच्चों की गुंजाइश है, लेकिन क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़ायद बच्चों को ले जाया जा रहा था, जिससे इनकी जानों को ख़तरा लाहक था। पुलिस ने वालिदैन और असातिज़ा को तलब करके इनकी काउंसलिंग की और मुस्तक़बिल में इस तरह की लापरवाही ना करने की हिदायत दी। ऑटो ड्राइवर्स को क़वायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त इंतबाह भी दिया गया ताकि बच्चों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इधर आना ना। आखिर में सुर्खियां और एक बार। आज से रियासत भर में 1 करोड़ इंदिरा साड़ियाँ तकसीम करने का किया गया आगाज़। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर नेकलेस रोड पर इनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। मदीने में पेश है हैदराबाद के ज़ायरीन के इंतकाल के बाद आज इनके लवाहिक़ीन मदीना पहुँचे, जहाँ अज़हरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और दीगर ने इन्हें किया रिसीव, जबकि तदफीन के इंतज़ामात है जारी। सिंगारेनी भवन के घेराव की कोशिश के दौरान के कविता और दीगर कायदीन को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। 45 लोगों की मौत हुई। ये एक दिल दहलाने वाला और तकलीफदा वाक़या है। मदीना बस हादसे पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का बयान। कहा, मुसलसिल हमारी सऊदी हुक्काम से बातचीत है जारी। मेदक ज़िले में अजीबोगरीब वाक़या। टेकमाल के सब इंस्पेक्टर राजेश को ACB ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो 30,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहा था और SI के भागने की वीडियो भी हुई वायरल। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज निर्मल टाउन में मुनक़िदा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल ओरिएंटेशन कैंप में की शिरकत। उम्मीद पोर्टल के इस्तेमाल से किया आगाह। तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 नौजवानों ने व्यूज़ की लालच में सरकारी पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाए रील्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।